एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोले योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैप्टर नंबर 8 की जर्नी पर, जो आज विश्राम की तरफ पहुंच रहा है। आज इसमें श्लोक नंबर 8 से आगे की बात करेंगे। इस वाले पूरे अध्याय में पूरा आनंद देने वाला अध्याय है, जिसमें भक्ति के द्वार खोले गए हैं। भगवान ने अपने आप को काल के रूप में, टाइम के रूप में, समय के रूप में, एक ज्योग्राफिकल लोकेशन के रूप में, दिन रात को सब तरीके से डिफाइन किया है। बहुत ही सूक्ष्म तरीके से अपना वर्णन किया है कि किस रूप से उनको भज सकते हैं, किस रूप से उनको प्राप्त किया जा सकता है, क्या क्या तरीके हैं, किस रूप से डेथ को प्लान किया जा सकता है। अब इसमें जो श्लोक 9 से 13 तक वर्णन किया गया है, उसमें योग मिश्र भक्ति का वर्णन किया गया है। इसमें भक्ति को योग मिश्र भक्ति के रूप में व्यक्त किया गया है। इसमें बताया गया है कि मृत्यु हो जाना और शरीर त्याग देना दोनों अलग अलग बातें हैं। कि ट्रेन में बैठ के हमने प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया, या फिर हम प्लेटफॉर्म पे ही खड़े रह गए और ट्रेन हमसे छूट कर चली गई। तो जो भगवान को पा लेता है, अब उसको मृत्यु प्राप्त होने में वो ही शरीर को त्याग देता है। मृत्यु उसको मिले इससे पहले वो ही शरीर को त्याग देता है। इस तरीके की मृत्यु हुई परीक्षित जी की। जब जन्मेजय आए उनके शरीर को लेने, तो इससे पहले ही वो अपना शरीर त्याग चुके थे। इसमें योग में भी जो है 7 चक्रों का वर्णन किया गया है। इसमें अलग अलग योग चक्र हैं, जिसमें से एक ही वर्णन किया गया है कि यहाँ पे सिर के पीछे एक छोटा सा छेद होता है, इसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। ब्रह्मरंध्र से जब प्राणों का विस्तारण होता है, तो उसको ऊपर के लोकों की गति में जाने का रास्ता मिलता है। इस तरीके से इसमें जो है पोजीशनिंग ऑफ डेथ का वर्णन किया गया है। हम कहें तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक हैं, और आजकल जो है पेनलेस डेथ को भी डिस्कवर कर लिया गया है। विज्ञान ने उसको प्राप्त करने का, यानी कि पेनलेस डेथ को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसका तो साधन जुटा दिया है। लेकिन भारत के प्राचीन शास्त्रों में, ग्रंथों में पोजीशनिंग ऑफ डेथ का भी वर्णन किया गया है कि किस तरीके से प्राण जाएं कि ऊपर की गति का प्राप्ति हो। कई लोगों के प्राण जो है वो नीचे के चक्रों से जाते हैं, उससे ऊपर की मृत्यु मुख से प्राप्त होती है, जो उससे ज़्यादा बेटर है। फिर उससे भी ऊपर की गति है जो ब्रह्मरंध्र से प्राप्त होती है। जब ब्रह्मरंध्र से प्राण निकलते हैं तो उसको सबसे अच्छा माना गया है। इसके आगे श्लोक नंबर 14 से लेकर 16 तक शुद्ध भक्ति की सेवा और परम पद की प्राप्ति का निरूपण किया गया है। इसमें बताया गया है कि शुद्ध भक्ति की सेवा मतलब परमात्मा का ध्यान शुद्ध रूप से किस प्रकार से लगाया जा सकता है, और उसी में हम परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। इससे आगे 16 से लेकर 19 श्लोकों में मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का वर्णन किया गया है। जन्म, मृत्यु और दुख ये हर जन्म में, और ये मटेरियल वर्ल्ड का एक मेन मोटिव है कि ये आपने यहाँ पे जन्म लिया है तो ये आपको मिलेंगे ही। जन्म होगा, मृत्यु होगी, और इसके बीच में आपको दुखों का भी वहन करना ही पड़ेगा। इसमें लोकों का वर्णन किया गया है, अलग अलग लोक बताए गए हैं। हम जहाँ पर हैं वो भूलोक है, हम भूलोक में हैं। इससे ऊपर के 7 लोक हैं और इससे नीचे के भी 7 लोक हैं। हम भूलोक में हैं। भूलोक से ऊपर जो 7 लोकों का वर्णन किया गया है वो है भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सबसे ऊपर सत्यलोक।
और भूलोक से नीचे 7 लोकों का वर्णन किया गया है, जो कि हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और सबसे नीचे पाताल। ये जो है भारत के वैदिक विज्ञान की कॉस्मोलॉजी है। जैसे प्लैनेटरी सिस्टम डिसाइड किया गया है, उसमें जो सूर्य से इस प्रकार से ग्रहों की दूरी बताई गई है कि इस तरीके से उनकी दूरी है, जैसे कि सन से आगे जो है वो उसकी दूरी के अनुसार मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो और आगे भी और तरीके के ग्रहों की जो साइंटिस्ट है उसकी खोज कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ से लोकों का वर्णन किया गया है, जो वैदिक विज्ञान कॉस्मोलॉजी है, वो यहाँ भूलोक से ऊपर के लोकों और भूलोक से नीचे के लोकों का वर्णन करती है। यहाँ जो सत्य लोक है, यहाँ पर अगर कर्मों के द्वारा पहुँच भी जाया जाए, वैसे तो भक्ति मार्ग एक बहुत अच्छा मार्ग है, जो इस भक्ति मार्ग पर चलकर इसकी प्राप्ति की जा सकती है। लेकिन कोई अपने कर्मों के द्वारा यदि सत्य लोक में पहुँच भी गया लेकिन भक्ति का संचार नहीं है, तो उसको वापस भूलोक में ये चक्र पूरा करते हुए वापस लौटना ही पड़ेगा। और उन्होंने जो है अगर भगवत प्राप्ति की शरणागति कर ली तो इस तरीके का रिपीटेशन नहीं होगा। अगर भक्ति के बिना वो भूलोक से सत्य लोक तक पहुंच गए, यानी कि अभी उनके जीवन में भक्ति का संचार नहीं है, तो जो उनके जीवन की एंडिंग हुई है वो टू बी कॉन्टिन्यूड है, उनको रिपीटेशन में वापस आना ही पड़ेगा, वो 7 लोकों का रिपीटेशन करते हुए। जब ब्रह्मरंध्र से प्राण निकलते हैं तो ऊपर के लोकों के जाने का रास्ता खुल जाता है। हम यहाँ भूलोक से ऊपर किसी भी लोक में जा सकते हैं अपने कर्मों के, अपने सत्कर्मों के द्वारा। लेकिन अगर भक्ति का संचार नहीं हुआ तो उस परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। हमें वहाँ के लोकों में रहकर उसमें विचरण करते हुए यहाँ भूलोक में वापस आना ही पड़ेगा। टू बी कंटिन्यूड पे हमारी लाइफ रुक जाएगी, उसका दी एंड नहीं होगा। लेकिन अगर हम अपनी एंडिंग इस प्रकार से करना चाहते हैं कि उसकी एंडिंग दी एंड प्रकार की हो, तो भगवान की शरणागति ही एकमात्र उपाय है। फिर आपका रिपीटेशन नहीं होगा, आपकी एंडिंग दी एंड हो जाएगी। इस तरीके से भगवान ने अपने स्वरूप का वर्णन किया है, उनको प्राप्त करने की कॉस्मोलॉजी बताई है, लोकों का वर्णन किया है कि किस तरीके से हम अपने जीवन का एंड स्वीकार करें कि जिससे जीवन की एंडिंग को दी एंड बनाया जा सके और उस परम पिता परमात्मा को परम रूप में उसके परम पद को प्राप्त किया जा सके। इससे आगे 20 से लेके 22वें श्लोक में विशुद्ध भगवत प्राप्ति का मार्ग बताया गया है कि किस तरीके से वहाँ तक पहुँचा जा सके। अब इसके आगे ब्रह्मा जी के दिन और रात का वर्णन है, जिसकी चर्चा हम इससे नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए श्री राधे।